दोस्तों ये है Redmi Pad Pro 5G नया टैबलेट। इसके साथ में आप ये जो कीबोर्ड है इसे खरीद सकते हैं और ये जो पेंसिल है इसे भी खरीद सकते हैं। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये स्पेशल टाइप का डेस्क मैट मुझे मिला हुआ है। ये देखिए, ये है Redmi Pad Pro 5G और ये है Redmi Pad Pro कीबोर्ड और ये है Redmi स्मार्ट पेन। सबसे पहले पैड प्रो की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के पीछे स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर यूज़ कर रहा है 5G सपोर्ट के साथ में। यह है डिस्प्ले इन्फो, क्वाड स्पीकर्स के साथ में आता है। 10,000 mAh की बैटरी है और इसमें HyperOS रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि Redmi स्मार्ट पेन और जो प्रो कीबोर्ड है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो बॉक्स के अंदर ये है टैबलेट। ये सिल्वर मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है और कैमरे का जो मॉड्यूल है काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। और यहाँ पर Redmi का ब्रांडिंग है। काफ़ी हद तक ये स्लिम है, लाइट वेट भी है। तकरीबन 500 के आसपास आई थिंक इसका वज़न है। ये डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। पावर बटन यहाँ पर है, वॉल्यूम रॉकर्स यहाँ पर। ये है सिम ट्रे। अगले साइड पर भी देख सकते हैं कि 2 स्पीकर्स दिया हुआ है। टोटल इसमें क्वाड स्पीकर्स है, टाइप सी पोर्ट और ये है ऑडियो जैक। अब इसका जो पोजीशन है, खास करके ये जो ऑडियो जैक है और टाइप सी पोर्ट, ये सेंटर में नहीं है। वैसे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट सिमेट्रिकल डिज़ाइन होता तो काफ़ी अच्छा होता। बट एनीवे इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसके अलावा बॉक्स में ये 33 वॉट का चार्जर केबल और यहाँ पर बुकलेट और ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। तो यहाँ पर मैंने ये जो सिम ट्रे है इसे इजेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं कि आप एक नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं और साथ में माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर पाएंगे। अभी जो स्लॉट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। चलिए अभी जो कीबोर्ड है Redmi Pad Pro कीबोर्ड, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब ये सेपरेट एक्सेसरी है। अगर आपको इसे ख़रीदना है, इनफैक्ट बेहतर होगा कि आप इसे ख़रीदें, खास करके अगर आप ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो। और बॉक्स के अंदर ये देखिए इस टाइप का है ये कीबोर्ड। यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है। इसके अंदर ये देखिए ये है बुकलेट और इसमें ये कुछ पैडिंग दिया हुआ है, स्टिकर टाइप का है। और ये देखिए ऐसा है ये कीबोर्ड। ये स्टैंडर्ड टाइप के कीज़ के साथ में आता है। की डिस्टेंस अच्छा है और जो की प्रेस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब इस पर टच पैड नहीं दिया हुआ है। वैसे हाल ही में कुछ टैबलेट्स लॉन्च हुए थे जैसे कि वन प्लस का, उसके साथ में जो डिटैचेबल कीबोर्ड आया था वहाँ पर टच पैड था, इसमें नहीं है। ये इस टाइप के सिस्टम के साथ में आता है। ये बेसिकली क्लिप होता है, प्लास्टिक का है। और ये देखिए आपको इसे ऐसे क्लिप करना है और इस तरीके से आप ये जो टैबलेट है इसे विथ दिस कीबोर्ड यूज़ कर पाएंगे। और ये इस तरीके से सपोर्ट मिलता है। एक्चुअली ये जो सिस्टम है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इंस्टेड ऑफ बैक साइड पर इस टाइप का ऑप्शन रहता है जहाँ पर आप जो एंगल है उसे सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इजी है। और ये मैग्नेटिक है, ये जो पार्ट है ये देखिए ये चिपक जाता है। मैग्नेटिक बॉन्डिंग भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए प्लस ऑफिस वर्क के लिए। और जब कभी आप ये जो टैबलेट है इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो कीबोर्ड केस है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये देखिए एक तरह से बुक जैसा बन गया है। ट्रैवलिंग के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए ये है Redmi स्मार्ट पेन। इसके अंदर इसमें है बुकलेट, ये देखिए। और ये कुछ पेन के जो टिप्स है वो दिया हुआ है। और ये है पेन, एक्चुअली काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ। इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर 2 बटन्स दिया हुआ है, प्लस इसका जो टिप है ये पेन के जैसा है। और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है इसे चार्ज करने के लिए। तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है, आपको इसे अलग से चार्ज करना होगा। तो इसका सेटअप मैंने कर दिया है और ये देखिए ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। आप क्योंकि ये जो टैबलेट है ये टच स्क्रीन सपोर्ट करता है तो आप इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, या फिर जो कीबोर्ड है इसे भी आप यूज़ कर पाएंगे। अब फ़िलहाल जो कीबोर्ड है ये कनेक्टेड नहीं है। आपको बेसिकली यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है उसमें जाके, खास करके स्टाइलस एंड कीबोर्ड में जाके, कीबोर्ड के यहाँ पे जाके आपको सेटअप करना पड़ेगा इसे। अब देखिए जो कीबोर्ड है इसके यहाँ पर भी देखिए टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और ये बटन दिया हुआ है। तो बटन फ़िलहाल ऑफ़ है, इसे मुझे ऑन करना है। और ये जो टाइप सी पोर्ट है इसे यूज़ करके इसमें जो बैटरी है उसे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं जो बटन है इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए अब ये ग्रीन हो गया है और ये है LED इंडिकेटर।
ये देखिए अब इसे कीबोर्ड मिल गया है, मैं कनेक्ट करता हूँ और ये अब जो कीबोर्ड है इस टैबलेट के साथ में कनेक्ट हो चुका है, मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है। तो उसी तरीके से जो स्टाइलस है उसे भी आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो स्टाइलस है और जो डिटैचेबल कीबोर्ड है दोनों में ही टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, तो आपको मैनुअली उसे चार्ज करना पड़ेगा। और ये जो स्टाइलस है इसके यहाँ पे जो 2 बटन्स दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक बटन मैं प्रेस करके होल्ड करता हूँ ताकि जो स्टाइलस है ये ऑन हो जाए। अब ये ऑन हो गया है और मुझे यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी मिल गया है। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो अब ये जो स्टाइलस है ये भी कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए स्टाइलस के ऊपर ये जो बटन दिया हुआ है इसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे, नीचे वाला बटन, तो यहाँ पर आप राइट कर पाएंगे। ये देखिए तो इमीडिएटली ये जो राइटिंग पैड है ये मिल जाता है, जो एप्लीकेशन है ये लोड हो जाता है। आपको सिर्फ जो स्टाइलस है उसके ऊपर जो बटन दिया हुआ है प्रेस एंड होल्ड करना है और ये जो एप्लीकेशन है ये लोड हो जाएगा। अब बहुत सारे ऑप्शंस है, पेन है, पेंसिल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर जब आप राइट करते हैं तो आपको वैसा फीडबैक नहीं मिलता है, मतलब कि एक्चुअली जब आप पेंसिल से पेपर पर लिखते हैं तो आपको एक वाइब्रेशन थोड़ा सा महसूस होता है और जो साउंड आता है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एकदम प्लेन सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए जो स्टाइलस का दूसरा बटन है ऊपर की तरफ, अगर मैं उससे प्रेस एंड होल्ड करूँ तो मैं स्क्रीनशॉट ले पाऊँगा इस तरीके से। ये देखिए बड़ी आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ये LPDDR4X रैम के साथ में आता है और UFS 2.2 स्टोरेज दिया हुआ है। इसका जो डिस्प्ले है ये 12.1 इंचेस का है, डायगनली LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है। अब ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ये काफ़ी अच्छा है, खास करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं या वेबसाइट ब्राउज़ करना चाहते हैं। ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही अच्छा है और एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी जब आप इस फॉर्मेट में इसे यूज़ करेंगे तो आपको एक वाइडर एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। ब्राइटनेस 500 निट्स का है, HBM 600 निट्स, तो ये ठीक ठाक विजिबल है धूप में। 10,000 mAh की बैटरी है और ये 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। चलिए अभी एक ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है Redmi Pad Pro और ये है OnePlus Pad 2। देखिए बिल्ड ऑफ फिनिशिंग इसकी बेहतर है और ये एक तरह से प्रीमियम लेवल का है। ये देखिए इसका जो पेन है ये यहाँ पर चिपक जाता है और वायरलेस चार्जिंग यहीं से होता है। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो पेंसिल है या जो पेन है उसमें टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आप कीबोर्ड की तरफ ध्यान दें तो ये काफ़ी प्रीमियम सा लगता है वन प्लस कंपैरेटिवली। ये पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इसका जो प्राइसिंग है ये कंपैरेटिवली कम है। तो बेसिकली सब कुछ बजट पे आता है। अगर आपका बजट कम है इसके लिए आप जा सकते हैं या फिर इसके लिए जा सकते हैं, ये बेहतर ऑप्शन है। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं या फिर ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो वन प्लस का टैबलेट है ये बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बढ़िया पेंसिल एक्सपीरियंस आपको वन प्लस के टैबलेट पर मिलने वाला है। लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है ये भी अच्छा है, नॉट बैड, बट अगेन इसका प्राइसिंग कम है इसलिए उसके हिसाब से ठीक है। अब देखिए जो टैबलेट है इसका प्राइसिंग है 26,999। ये 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है। एंड येस ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। तो खास करके अगर आपको कोई ऐसा टैबलेट चाहिए जो कि सिम स्लॉट के साथ में आता है ताकि आप ऑन द मूव 5G एक्सेस कर पाएँ, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। वैसे जो Redmi Pad Pro है इसका वाईफाई ओनली वेरिएंट भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।